तो आज से हमारा एक नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है बहुपद। इस अध्याय का नाम है बहुपद और ये अध्याय नंबर 2 है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनॉमियल्स। ठीक, तो इसके प्रश्न अब देखने वाले हैं कैसे हैं, और बहुविकल्पी प्रश्न आज सभी समाप्त करेंगे जितने भी हैं, और सभी बहुत छोटे छोटे हैं, आराम से कर पाओगे आप भी। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है और एक एक सवाल को अपने आप करना है, फिर आंसर बताना है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको देखना है, वो तो देख ही रहे हो। ठीक, तो देखो यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन है और ये आप मन में भी कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो हमने बताया था कि ग्राफ में देखा जाता है कि एक्स अक्ष को कोई वक्र कितने स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखो एक्स अक्ष आपका ये हुआ, वाई अक्ष ये हुआ। तो देखो एक्स अक्ष पर ये यहाँ कट कर रहा है कि नहीं, प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये एक्स अक्ष को 4 स्थानों पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, या 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको, ये है कि नहीं, ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है कि किसी द्विघाती बहुपद दिया है। ठीक, जिसमें क्या होती है, एक्स की सबसे अधिक घात 2 होती है। तो इतना जिसमें a नॉट इक्वल टू 0, वो तो नहीं होगा, के लिए संगत समीकरण y बराबर भी दिया है आपका ax² + bx + c के ग्राफ का आकार होगा। तो हमने बताया था कि द्विघात समीकरण अगर है आपकी तो उसमें क्या होगा, उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, परवलयाकार। कैसा बनता है, परवलयाकार। कहीं है ऑप्शन में, पहले देखो कैसा बनेगा, किसी भी टाइप का बन सकता है लेकिन परवलयाकार होगा। ये आपका एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो ग्राफ कैसा बन के तैयार होगा, इस तरीके का हो सकता है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। ये सब क्या है, परवलयाकार है। ठीक, तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो ये याद कर लेना कैसे भी करके कि कोई भी अगर द्विघात समीकरण दी है या द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, आपका परवलयाकार। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्या कह रहा है कि बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल। तो दिया है बहुपद आपका और इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो निकालते हैं। सबसे पहले हल लिखते हैं, है ना। और हमने आपको बताया कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर। तो पहले मान लेते हैं, माना x बराबर आपका जो बहुपद दिया उसको लिख लेते हैं 3x² + 5x + 2 ये दिया है। अब आपको दो तरीके से बता रहे हैं, जो आपको सही लगे उससे कर लो। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको ये भी मालूम है इसका व्यापक रूप कैसा होता है द्विघात समीकरण का, साइड में बता रहे हैं। ठीक, कैसा होता है, इस तरीके से ax² + bx + c, इस टाइप से होता है। तो देखो a के स्थान पर कितना दिया है, a बराबर आपका हो गया 3, कामा b बराबर कितना है 5 है, c बराबर कितना है 2 है। ठीक, ये पहला तरीका बता रहे हैं आपको। देखो ये व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए, है ना। ये नहीं पता है तो फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा इसमें। तो देखो a का मान पता हो गया, b का मान पता हो गया और c का मान। ये क्या होता है, a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है और c अचर पद होता है, जहाँ पर सिर्फ संख्या आपको नजर आएगी। तो देखो हमको ज्ञात करना है शून्यकों का योगफल, एक में ही बता दे रहे हैं। ठीक, देखो तो चूंकि शून्यकों का योगफल बराबर होता है शून्यकों का योगफल, पहले हम लोगों ने क्या किया, a b और c के मान निकाल लिए। ठीक, अब शून्यकों का योगफल, तो शून्य हम लोग मान लेते हैं, है ना। कैसे लिखें, आपको कैसे समझाएं, पहले ऐसे बता दे रहे हैं।
बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक। अब हम लोग शून्य, हमको पता तो है नहीं कौन से होंगे शून्य, है ना, तो शून्य मान लेते हैं, माना, या ऐसे सीधे बता दे रहे हैं, देखो शून्यकों का योगफल मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक, माना गया है ना, इसे बता दे रहे हैं माना है। इधर माइनस एक्स का गुणांक कौन नज़र आ रहा है, ये। ठीक, तो देखो यहाँ ऐसे लिख दें, ये मतलब b है कि नहीं, और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ये है, ये किसके बराबर, एक है, तो सूत्र ऐसे भी लिख सकते हो। समझ पा रहे हो, यहाँ पर ऐसे लिखे दे रहे हैं सूत्र, मना माइनस बी अपान सी, इसका भी यूज कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी यूज करो, आपका सही रहेगा। तो देखो वैल्यू रखते हैं, हमको तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, तो बी की वैल्यू है 5 अपान बी अपान ए होता है, सी नहीं। ठीक, तो ए कितना है आपका 3, ये आपका आंसर आ गया, -5/3। देखो कहीं है, दिख रहा आपको, सी नंबर राइट होगा। ठीक, तो इस तरीके से करते हैं, अब की बार डायरेक्ट बताएंगे। अगला देखो, कह रहा है कि बहुपद के शून्यक होंगे, शून्य ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे, आपको मालूम है, ये भी काफ़ी आसान है, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक, तो करते हैं, देखो एक्स बराबर मान लेते हैं ना, माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब इसके गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड कैसे किया जाता है, देखो यहाँ से ये c होता है और ये a, c और a की गुणा करते हैं कि नहीं, तो 10 इधर है और यहाँ 1 है आपका, है कि नहीं, तो 1 की गुणा 10 से करोगे तो 10 ही रहेगा। अब 10 के फैक्टर करो, और फैक्टर करके ऐसी दो संख्या लाओ जो क्या करी जाए, जोड़ी जाए, क्योंकि यहाँ जो चिन्ह होता है, यहाँ पर इस जगह पर जो चिन्ह होता है, जो सी के पास चिन्ह होता है, वही करना होता है। अगर जोड़ना है, मतलब जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ोगे, घटाना का है तो घटाओगे, तो क्या हो जाएगा आपका, जोड़ना है तो 10 के फैक्टर करो, तो आएंगे हमारे 2 और 5, और 2 और 5 को अगर हम क्या करें, जोड़ दें, तो देखो b के बराबर आ रहा है कि नहीं, b है आपका 7, है कि नहीं, तो 7 के बराबर आ रहा है, तो क्या करेंगे, 7 को हम लोग 2 टुकड़ों में लिखेंगे, कैसे, 2 + 5, ये लिख दिया 7 की जगह पर, बाकी उसके बाहर x है तो उसको लगा दिया, +10। अब एक्स स्क्वायर हो गया, x को अंदर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x + 5x + 10 हो गया। फिर आगे x कॉमन लेते हैं, देखो इन दोनों पदों में 5 कॉमन मिल रहा है, यहाँ x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x + 2, इधर साइड 5 कॉमन लेते हैं तो x + 2 बचेगा कि नहीं, तो आपका आ गया x + 5, और एक ब्रैकेट में इसको ले लिया है ना, और एक ब्रैकेट में इसको ले लिया, x + 2। ये क्या है, अभी शून्य नहीं आए हैं, ये आपके आ गए हैं गुणनखंड, क्या है, इस बहुपद के गुणनखंड। अब बता देंगे, अतः, तो ऐसे लिख दे रहे हैं, इसलिए शून्यक के लिए, इसलिए शून्यक
के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पी एक्स बराबर 0 मान लेते हैं। पी एक्स बराबर 0, इसको और भी छोटा कर सकते हो लेकिन पूरा समझा कर बता रहे हैं आपको। पी एक्स बराबर 0 मान लोगे तो यहाँ हो जाएगा तब x प्लस 5, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 दिया है, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। आएगा कि नहीं। अब क्या करने वाले हैं, देखो एक बार इसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, दाईं तरफ इधर। तो ये गुणा में इधर दिया है, देखो यहाँ गुणा है बीच में कि नहीं, तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। तो 0 के नीचे कोई संख्या आती है, कुछ भी आए वो क्या हो जाती है, 0। तो जब ये इधर जाएगा दाईं तरफ इस तरफ, तो इधर बचेगा आपका x प्लस 5 बराबर 0, कामा अगर क्या करें, x प्लस 5 को ले जाते उधर, इसको अगर हम दाएं तरफ ले जाते तो इधर बचता आपका x प्लस 2, बचता कि नहीं, बराबर 0। अब क्या करें, अब इस 5 को उठा के इधर ले जाना है। अब प्लस में दिया तो उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करते हैं जब, है ना। तो x बराबर आ गया आपका -5। और इसी तरीके से अगर हम इसको 2 को ले जाएंगे इधर तो -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आ गई, -5 और -2। या इसको ढंग से लिख दें अगर, तो कैसे लिखेंगे, x बराबर -2 -5, ये आपका आंसर हो गया। देखो कहीं दिख रहा है -2 और -5, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से करते हैं। फिर आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) है ना, ये कोई बहुपद दिया आपका f(x), ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या होगी। तो बताओ शून्यकों की संख्या बतानी, तो हमने बताया था ग्राफ में x अक्ष को। तो देखो x अक्ष कहाँ पर आपका, ये है। इसको कितने बिंदु पर वक्र जो है प्रतिच्छेद कर रहा है, तो देखो कहाँ पर कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर कट गया कि नहीं, एक बिंदु पर कर रहा है। इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो ए नंबर राइट हो जाएगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद बोला है ना, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो आपको क्या करना है, एक लाइन याद रखनी है, ये सूत्र समझो होता है, क्या होता है, शून्यकों की या ऐसा बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर होता है शून्यकों की संख्या। मतलब बहुपद में सबसे अधिक घात जितनी होगी उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या। इस लाइन को याद रखना है, काम हो जाएगा ऐसे प्रश्नों का। तो यहाँ देखो क्या कहा उसने बोला कि द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, नजर आया। तो अब द्विघाती 2 नाम आ रहा है ना, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक, तो कारण क्या है बताओ, तो बता देना, क्योंकि बहुपद की घात बराबर शून्यकों की संख्या होती है, इस कारण से क्या हो जाएगा, यह बहुपद द्विघाती बहुपद है, अतः इसके शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। ठीक, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। ध्यान से पढ़ना, पूरा पढ़ना क्वेश्चन, नहीं तो यहीं पर पढ़ोगे कि द्विघात बहुपद का है तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, का नहीं है, क्वेश्चन गलत करके क्या होगा फिर, तो नहीं वाला बताना है। तो देखो पहला वाला देखो, ये है कि नहीं, परवलयाकार है। दूसरा वाला भी परवलयाकार है, अभी बताया था शुरुआत में, है ना, ये भी परवलयाकार है। तीसरा वाला, चौथा वाला देखो डी नंबर, ये नहीं है। इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तुमको बताना है जो द्विघात बहुपद नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक, ये आपका उत्तर सही हो गया।
अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुपद दिया हुआ है ना, के शून्यक होंगे। अब शून्य ज्ञात करने हैं तो थोड़ा जल्दी होकर बताते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है तो डायरेक्ट ऐसे आपको बता दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। क्या करोगे, ऐसे लिख दिया करो, तब भी बिल्कुल सही रहेगा। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करने वाले हैं, जो समीकरण दिए उसको 0 के बराबर मान लेंगे। समीकरण क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब आपको पता है क्या करना है, यहाँ इनके साथ गुणा करनी होती है, एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ c की, है ना। अब वहाँ तो 1 दिया है तो 3 की गुणा 1 से करोगे तो 3 ही आएगा कि नहीं, ठीक। तो अब 3 के फैक्टर करो और उससे हमको लाना है क्या, दो संख्याएं लानी है, और दो संख्याएं लाकर उनको जोड़ना है कि घटाना है, वो कौन बताएगा। ये वाला चिन्ह, कहाँ पर वाला, सी वाला चिन्ह नज़र आ रहा है, ये माइनस का है, मतलब घटाना है, ठीक। तो दो संख्याएं जब निकालोगे इससे, 3 से, अच्छा बताओ 3 अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड निकालोगे तो 3 गुणा 1 ही आएगा, फैक्टर करोगे। अब 3 और 1 को क्या करना है, घटाना है। घटाकर क्या लाना है आपको, बी वाला, बी में मतलब बी का मतलब एक्स का गुणांक लाना है। तो एक्स का गुणांक कितना दिया हुआ है, 2 बनाना है। तो 3 माइनस 1 करने पर 2 आ रहा है कि नहीं, तो ठीक है फिर। तो क्या करने वाले हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह है, जब माइनस चिन्ह हुआ करे तो ब्रैकेट जरूर लगाओ, है ना। अब 2 को लिखने वाले हैं 3 माइनस 1, आगे फिर गुणा में x है माइनस 3 बराबर 0। फिर देखते हैं एक्स स्क्वायर दिया, अब माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करो, ये माइनस चिन्ह दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसकी गुणा अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह की भी गुणा देखो साथ में कर दे रहे हैं अंदर, ये माइनस चिन्ह की और एक्स की दोनों की गुणा कर रहे हैं। तो बस सीधा याद रखो, माइनस चिन्ह जब भी माइनस चिन्ह की गुणा करी जाती है तो जो चिन्ह प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर 3 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। और जो आगे माइनस का 1 दिया है वो प्लस का 1 हो जाएगा। साथ में हमने x की भी गुणा की है, तो x की गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का 3x और प्लस का 1x मतलब x, आगे आपका दिया हुआ है माइनस 3, लिख लिया बराबर 0। अब क्या करने वाले हैं, देखो 2 पद लेने वाले हैं, ये और ये वाले, दोनों में कॉमन देखो क्या दिख रहा है, इसमें हमको कॉमन दिख रहा है पहले वाले में x, तो x को बाहर निकालते हैं तो अंदर बचेगा x माइनस 3। अगले वाले में क्या कॉमन लेंगे, कुछ नहीं नज़र आ रहा है, मतलब 1 लेंगे, और अंदर देखो क्या बच रहा है x माइनस 3। इतना करने के बाद एक बार जरूर चेक कर लिया करो क्या, कि यहाँ पर ये वाला पद और ये वाला पद में ये दोनों संख्याएं समान आ रही हैं कि नहीं, तो दोनों चीज़ें सेम है, तो सही है हमारा आंसर, मतलब कि यहाँ तक सही है। फिर आगे अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर कितना है 0। अब एक बार इसको नीचे ले जाओगे, एक बार इसको नीचे ले जाओगे, किसके, 0 के, तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3 बचेगा, या डायरेक्ट बता दें तो समझो डायरेक्ट, चलो अच्छा देखो 3 बराबर 0 हो गया, और एक बार जब x माइनस 3 को 0 के बराबर ले गए, मतलब 0 की तरफ ले गए, तब वो 0 हो जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 3, इसको उठा के जब इधर लाओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस 1 को लाओगे इधर माइनस का 1, तो आपके आंसर आ चुके हैं -1 और मतलब प्लस का 3 और -1। देखो कहीं ऑप्शन में है, दिख रहा है कहीं, ध्यान से देखना, 3 प्लस का और माइनस का 1 है, सी वाला, ठीक, राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है, तो f(x) के शून्यकों की संख्या बतानी है। तो देखो ये चीज़ जरूर ध्यान देना, यहाँ पर y ना लिखा हो ना, तो फिर नहीं तो y अक्ष पर देखेंगे, x दिया है तो x अक्ष पर देख रहे हैं। देखो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को,
प्रतिच्छेद करे या छुए, उसको छू भी जाए समझ लो काम हो गया। तो देखो एक तो यहाँ पर टच कर रहा है कि नहीं, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। 3 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स अक्ष को इस वक्र द्वारा छुआ जा रहा है या प्रतिच्छेद किया जा रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 है कहीं ऑप्शन में, बी वाला राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 10 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्य दे रखें, 2 माइनस 3 हैं, तो ए और बी का मान बताना है। तो देखो कैसे करोगे, लिखते हैं। आपका बहुपद दिया है ना, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, ये दे रखा है, तथा शून्यक दे रखे हैं, शून्यक 2 कामा माइनस 3, इतना दिया है। अब क्या करेंगे, देखो हमें पता है जब कोई द्विघात बहुपद होता है तो उसे हमको मालूम है क्या कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो उसका यूज करेंगे यहाँ, देखो कैसे करोगे, चूँकि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। रखते हैं वैल्यू, शून्यकों का योगफल करना है तो शून्य का आपके हैं 2 प्लस और माइनस का है 3, ये हो गया, इधर माइनस चिन्ह है इधर, और x का गुणांक आपका है यहाँ देखो एक्स ए प्लस 1 है कि नहीं। तो इसको लगाते हैं यहाँ पर, देखो तो a प्लस 1 यहाँ लगा दिया, x का गुणांक यही तो है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है कि नहीं, तो 1 लिखते हैं। अब इसको बस हल करना, a की वैल्यू आ जाएगी, देखो इधर आपका बचेगा 2 माइनस 3, प्लस की गुणा अंदर हुई माइनस के साथ, तो इधर माइनस का a हो जाएगा, माइनस चिन्ह को अंदर भेज रहे हैं, माइनस का 1 हो जाएगा। अब इस a को उठा के इधर लाते हैं, माइनस का दिया उधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। और उधर साइड से जब इनको दोनों को, चलो देखो इधर क्या बचने वाला है, इन दोनों को जब घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और a आ चुका है इधर, इधर आपका माइनस का 1 है। अब ये 1 को उठा के हम उधर ले जा रहे हैं, तभी तो a बराबर आएगा। तो a बराबर आ गया आपका -1, इधर पहले से था, है कि नहीं, और वो 1 उठ के आया, वो प्लस का हो जाएगा, प्लस -1 कैंसिल, a बराबर आ गया आपका 0। a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक। अब p की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें मालूम है क्या होता है, एक गुणनफल वाला पढ़े हो ना आप, शून्यकों का, चूँकि शून्यकों का गुणनफल बराबर आपका होता है, इसे माइनस नहीं लगता, ठीक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो रखते हैं इसमें अचर पद, अब शून्यकों का गुणांक करना है हमको, तो 2 और -3 था, तो उनको दोनों को गुणा में लिखते हैं, बराबर अचर पद आपका था
कितना था, ये दिख रहा है बी, इसी की तो ज़रूरत है, बी के तो मान निकालना है। तो बी हो गया बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, कितना है 1। तो अब 1 का कोई काम नहीं हो तो बटा में होता ही है ना। तो इधर इन दोनों की गुणा हो गई तो 6 आ जाएगा, काहे का, माइनस का। तो बी बराबर आपका आ गया -6, ये वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू आई है 0 और बी की वैल्यू आई है -6। तो ए की वैल्यू देखो 0 कहीं है, ये है, बी की और बी की वैल्यू -6 दिख रहा है। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो आपको क्या रखना है, ये सूत्र, ये काम के हैं, इतने नहीं, इसमें माइनस चिन्ह भी याद रखना है, ये टेक इधर ये वाला। आगे देखते हैं, सब लिखे होंगे आपके। अगला देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। तो इसमें कैसा बहुपद है, ये त्रिघाती बहुपद है, मतलब 3 घातों वाला। तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 3। कहीं है ऑप्शन में, बी वाला सही हो गया। ये वाले कर सकते हो, आसान से कर हैं, ये कर पाओगे आराम से। देखो अगला क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल होगा, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो देखो हल लिखेंगे और जो आपका बहुपद दिया उसको लिख लेते हैं। बहुपद 4x² - 4x + 1 ये दे रखा है, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो अभी आपको ऊपर बताया शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो लिखेंगे नहीं, सीधा यहाँ कॉपी करे दे रहे हैं, ठीक। ये लो, ठीक, तो इसका यूज कर रहे हैं। तो शून्यकों का योगफल बराबर ज्ञात करना है, तो -x का गुणांक कितना है, ये ढूंढना पड़ेगा। x का गुणांक है 4, नहीं बोलोगे, -4। x का गुणांक आपका पूरा ये है, चिन्ह सहित बोला जाता है ना। प्लस का चिन्ह तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस का चिन्ह तो जरूर ध्यान रखना। तो -4, तो यहाँ -4 लिखें बटे x² का गुणांक। तो x² का गुणांक आपको ये नज़र आ रहा है 4, लिख दिया। अब क्या होगा, माइनस चिन्ह की गुणा होगी अंदर, तो माइनस की गुणा -7 प्लस, तो 4/4 कैंसिल होंगे, 1 आ जाएगा। तो कहीं आंसर है 1, ऑप्शन में कहीं है ए नंबर, ये हो गया, ए नंबर राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यांकों का योगफल, इसमें शून्यांकों का योगफल याद करना है। तो देखो सेम जैसा भी ऊपर किया, तो सीधा बता रहे हैं, ठीक। शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर, ऐसा भी बता सकते हो। देखो ये बहुपद लिखना आपको जो दिया है, फिर चूँकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। बी आपका हुआ कौन, ये वाला, कहाँ गया, चिन्ह सहित पकड़ना होता है। तो यहाँ प्लस दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना देना, देखो ये, ठीक। तो ये 5 है आपका, और ए कौन है, 3 रखते हैं यहाँ, माइनस चिन्ह जरूर याद रखना, 5/3 आंसर हो गया। कहीं है बी वाला, राइट आंसर हो गया। फिर आगे देखते हैं। अच्छा एक छूट गया था, 12 नंबर देखो क्या कह रहा है, भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। ये संबंध आपको पता है ना, क्या होता है। अच्छा उत्तर तो दिया है इसमें, उसको छुपाया नहीं हमने, है ना। तो देखो ये है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। तो ये हो गया, ये वाला वहाँ भी पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, ठीक, वही सेम है यहाँ, नहीं ये वाला पढ़े थे।
कैसा था आपका? शायद अब की बार सवाल वैसे करवाए नहीं ना। ऐसा था a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए था आपका भाजक भाज्य, बी था आपका भाजक और क्यू था भागफल, आर था आपका शेषफल। ठीक, वही सेम है। तो ये होता है। अच्छा, ये मिलते कहाँ पर हैं? अगर ऐसे बनाया जाए, इस तरीके से करते हो ना भाग वाले सवाल, तो भाज्य कहाँ होता है, भाजक कहाँ होता है? भाजक आपका यहाँ पर होता है, भाज्य यहाँ पर और भागफल यहाँ पर। बटे में मतलब बटे नहीं, जो नीचे बचता है लास्ट में वो शेषफल होता है आपका, जिसको शेष लिखते हो ना। तो ये पता होना चाहिए। बस इतना ही था आपका, इतने वैकल्पिक क्वेश्चन थे इसमें, हो चुके हैं। ठीक।